हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर 16 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या है? कलेक्टिव एफर्ट्स है, कई तरह के फैक्टर्स को मिलाने के बाद जो उससे आउटपुट निकलता है उसको हम लोग प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। फैक्टर इंगेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस गेट देयर अवार्ड। अब जो जो फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको उसके बदले में क्या दिया जाता है? अवार्ड दिया जाता है या उसकी कीमत चुकाई जाती है। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये उनके क्या है? रिवार्ड्स हैं। कॉमर्शियल फर्म मेक यूज ऑफ दीज फैक्टर्स फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। दिस फैक्टर ऑफ production are not only suppliers of factors to the producer but they are consumer also। तो वो सिर्फ किसी प्रोड्यूसर के लिए फैक्टर नहीं है बल्कि वो क्या है? कंज्यूमर्स भी हैं। These factor earn their income on consumption। जितने भी ये फैक्टर हैं जो अपना इनकम जनरेट करते हैं, क्यों करते हैं? अपने कंजप्शन के लिए। The commercial firm sell their product earn income and again spend the production gives birth to income। तो ये चेन चलता जाता है। पहले प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट हुई, किसको? फैक्टर्स को। फैक्टर ने क्या किया? वही इनकम को एक्सपेंडिचर यानी कंजप्शन में खर्च कर दिया। अब जितने भी सेक्टर में उनने अपने इस इनकम को स्पेंड किया, वही इनकम बन गई किसके लिए? अगेन प्रोडक्शन सेक्टर के लिए। वही प्रोडक्शन सेक्टर ने क्या किया? अगेन अपने मटेरियल प्रोड्यूस किया, तो उसका जो इनकम जो हुई थी वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया? डिफरेंट फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं क्या होते हैं? कंज्यूमर्स भी होते हैं और वो इसलिए इनकम जनरेट करते हैं क्योंकि वो उसको कंजप्शन में स्पेंड कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो फ्लो चलता है इसको हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं। अब सर्कुलर फ्लो में टू टाइप से मेजर करते हैं, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। रियल फ्लो किसको कहते हैं? रियल फ्लो जो है फ्लो ऑफ प्रोड्यूसर रिफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड दिस फ्लो ऑफ प्रोडक्ट इज टर्म एज रियल फ्लो। यानी रियल फ्लो उसको कहते हैं कि रियल फ्लो ऑफ इनकम इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ फैक्टर गुड्स एंड सर्विस लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। यानी जो प्रोड्यूसर जो चीज बना रहा है किसके लिए बना रहा है? कंज्यूमर के लिए बना रहा है, और कंज्यूमर जो उसको पे कर रहा है वो उसका क्या हो गया? रियल फ्लो हो गया। मनी फ्लो ऑफ इनकम रिफर टू मनी फ्लो। हाउस होल्ड गेट इनकम फ्रॉम कॉमर्शियल फर्म फॉर देयर सर्विस एंड फर्म गेट इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड विच दे स्पेंड टू अटेनिंग गुड्स एंड सर्विस। दिस साइकिल शोइंग इनकम फ्लो इट रिफर्ड एज मनी फ्लो। तो फैक्टर गुड्स एंड सर्विस, लैंड, जैसे रियल फ्लो में कौन कौन आते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल आते हैं। अब ये जो फैक्टर है ये कहाँ इनपुट होते हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर को। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? वहाँ से फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करता है, और फाइनल गुड्स क्या होता है? वो हाउस होल्ड के पास जाता है। हाउस होल्ड उस पर अपना पैसा स्पेंड करता है, और स्पेंड करने के बाद वही पैसा कहाँ चला जाता है? प्रोड्यूसर सेक्टर में चला जाता है या गुड्स एंड सर्विस सेक्टर में चला जाता है। तो इस तरह का जो फ्लो होता है वो रियल फ्लो कहलाता है। बट मनी फ्लो अगेन फैक्टर पेमेंट किसको कर रहा है? वो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, जितने भी फैक्टर उनको अवार्ड पे कर रहा है। ये सारे के सारे कहाँ आते? ये सारे कौन कहलाते हैं? हाउस होल्ड कहलाते हैं। हाउस होल्ड क्या कर रहा है? कंजप्शन कर रहा है। कंजप्शन ऐसे एक्सपेंडिचर, चाहे वो गुड्स में हो चाहे सर्विस में हो, और यही पैसा फिर कहाँ पहुँच रहा है? फर्म के पास पहुँच रहा है या प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पहुँच रहा है। फिर यही पैसा कहाँ चला गया? फैक्टर ऑफ पेमेंट, रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट में अवार्ड्स के रूप में चला गया। तो ये दो आपके क्या कहलाता है? मनी फ्लो कहलाता है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन वेरियस सेक्टर।
अब ये जो सर्कुलर फ्लो होता है इसको हम लोग 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला 2 सेक्टर मॉडल, दूसरा 3 सेक्टर मॉडल और चौथा होता है 4 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल में हम सिर्फ 2 लोगों को, 2 फैक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, पहला हाउस होल्ड और दूसरा प्रोड्यूसर। 3 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट भी आ जाती है। एंड 4 सेक्टर मॉडल होता है इसमें आपका हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो इस तरह से सर्कुलर फ्लो को हम लोग बेसिकली 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर में 2 लोग होते हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। 3 सेक्टर में 3 लोग होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। 4 सेक्टर में हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो इस तरीके से सर्कुलर फ्लो को हम लोग देखते हैं। और 2 सेक्टर मॉडल में हमेशा क्या होता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये आपस में इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि 2 सेक्टर में एक प्रोड्यूसर होता है और दूसरा हाउस होल्ड होता है। हाउस होल्ड जो होता है अपने इनकम में से कुछ हिस्सा क्या करता है, वो कंजप्शन में डाल देता है और जो बचा लेता है वो उसकी क्या बन जाती है, सेविंग बन जाती है। और वही सेविंग किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपके इन्वेस्टमेंट में। देन 3 सेक्टर मॉडल में आपका जैसे मैंने बताया, एक तो प्रोड्यूसर आता है, हाउस होल्ड आता है और गवर्नमेंट आ जाता है। अब गवर्नमेंट मतलब होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या करती है, वो प्रोडक्शन भी करती है प्लस पब्लिक एक्सपेंडिचर भी करती है। अब जब पब्लिक सेक्टर में जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो वो क्या करती है, लेबर को मजदूरी देती है, तो वो क्या करती है, कंज्यूमर के लिए वो सैलरी देती है जो कि कहीं ना कहीं हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, सबसे पहले आपके हाउस होल्ड आते हैं। हाउस होल्ड जो आते हैं वो आपके टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट को पैसा देती है। गवर्नमेंट क्या करती है, उस टैक्सेस को ठीक है एक्सपेंडिचर में बदल देती है, चाहे वो कहाँ चला जाता है, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास चला जाता है। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करती है, उसको मार्केट में सेल आउट करती है प्रोड्यूस के रूप में, प्रोडक्शन के रूप में, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो। और उसके बाद वही पैसा फिर कहाँ पहुँच जाता है, कंज्यूमर के पास पहुँचता, कंज्यूमर से अगेन ये चेन चलता रहता है। अब जो 4 सेक्टर होता है इसमें एक सेक्टर बढ़ जाता है, वो होता है आपका चौथा सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर में हम लोग जो वाई का जो फार्मूला होता है, सी मीन्स होता है कंजप्शन, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, जी यानी गवर्नमेंट। और चूंकि फॉरेन सेक्टर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होते हैं तो इसमें हम लोग जो लिखते हैं नेट एक्सपोर्ट लिखते हैं। नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, नेट एक्सपोर्ट में लिखते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। थैंक यू।